कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आज अपना बिहार 111 वर्षों का हो गया। बिहार दिवस पर भागलपुर नगोछिया के लाल और देश के सबसे कम उम्र के साइंटिस्ट गोपाल जी की चर्चा न करें तो बेईमानी होगी। गोपाल जी ने महज 13 वर्ष की उम्र में केला के थम से बिजली का उत्पादन कर पूरे विश्व पटल पर अपना परचम लहराया था। उसके बाद लगातार गोपाल जी केला के थम से पल्प निकालकर उससे एक और जहां गिलास और कप प्लेट का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केला के थंब से वे सिंगल पन्नी पॉलिथीन जिसे कहते हैं उसका निर्माण कार्य भी कर रहे हैं, उस पर भी शोध कर रहे हैं। उन्हें नासा के द्वारा 3 बार ऑफर दिया गया, लेकिन देश हित की सोच रखने वाले गोपाल जी ने नासा के ऑफर को ठुकराते हुए अपने देश में रहकर देश की सेवा करने का सोचा है और वे लगातार अपने आविष्कार से पूरे भागलपुर सहित देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। एक चंचल बालक गोपाल जी का सबसे कम उम्र का साइंटिस्ट बनने की कहानी हम सुनाते हैं उनके पिताजी के मुख से, और उनकी बहन क्या कर रही है गोपाल जी के विषय में, आइए हम आपको सुनाते हैं। देश के सबसे कम उम्र के साइंटिस्ट हैं आपके बेटे, कैसा अनुभव रहा आपका, कैसे बनाए उनको साइंटिस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। और गोपाल जी बचपन से ही चंचल था और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से करता था, फर्स्ट ही लेता था क्लास में। लेकिन शुरुआती दौर में जब ये मतलब मेरा गांव डूब गया पानी से, गंगा का पानी आया था, उसमें ये ज़्यादा केले के थम से जो है इसको लगा हो गया कि ये बर्बाद हो गया फसल पापा का, तो कैसे क्या होगा अब। इसके लिए जो है इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और करते करते ये केले के थम से बिजली भी जलाया। हाँ, आगे और कई प्रोडक्ट बनाया। अभी जो है ये केले के थम से पिंपल बना के और आगे काम बढ़ा रहा है आगे, और ये भारत और अपने बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक नंबर लगेगा। और कर जो रहा है ये आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। पल्प बनाया है उन्होंने, पल्प बनाया है, हाँ, केले के थम से। कैसा आप महसूस करते हैं, पूरा परिवार कितना गर्व में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक बच्चा जो है मान के चलिए आगे बढ़ के कुछ कर रहा है और पूरे देश के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। और डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं चाहे बेटे को? डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए तो मान के चलिए कोई भी चाहता है, लेकिन यदि ये इसका इसी लाइन में, रिसर्च लाइन में, वैज्ञानिक लाइन में जाने का इसका इच्छा हुआ तो हम लोग सपोर्ट कर दिए। और जहाँ तक आगे और होगा तो आगे करेंगे। जब मुझे पता चला कि इसका इंटरेस्ट साइंस की ओर है, तो मैंने भी सोचा कि इसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं बहुत सपोर्ट की। और आज ये इस मुकाम पे है कि देश इस पे गर्व कर सकती है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ये इतने ऊंचे मुकाम पे अभी आ गया है। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि ये दूसरे देश के लिए काम ना करके अपने देश के लिए काम कर रहा है, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो ये काम कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे अपने भाई पे बहुत गर्व है। देश के सबसे कम उम्र के साइंटिस्ट गोपाल जी के मुरीद एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप थे, वहीं दूसरी ओर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आविष्कार के मुरीद हुए, और उन्होंने 2017 में इन्हें अहमदाबाद भी भेजा था। केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा 40 युवा साइंटिस्ट में गोपाल जी का स्थान है। गोपाल जी लगातार देश हित के लिए आविष्कार कर रहे हैं और अपने सफलता का श्रेय वे अपने परिजनों को देते हुए क्या कर रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। इंडिया के सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक हैं, क्या कुछ बनाया आपने और किस चीज़ से बनाया? जैसे कि मेरा जो वर्क है वो बेसिकली केले के वेस्ट मटेरियल पे होता है। केला का जो पेड़ आप पीछे देख रहे हैं, इसके वेस्ट मटेरियल से होता है। तो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो वन टाइम ही केला का फल देता है पेड़, उसको काट के वेस्ट कर देते हैं। तो इसी वेस्ट का यूज़ करके मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ थर्मोकोल, रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, रिप्लेसमेंट ऑफ POP,
और रिप्लेसमेंट ऑफ लाइक केले के लिक्विड से भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको विकसित करने की कोशिश की है, जिसका यूज़ आप अपने दैनिक जीवन में भी अपने जो आज के टाइम में केमिकल यूज़ होता है उसकी जगह पे कर सकते हैं। बिजली भी तैयार की थी आपने केले? केले के पेड़ से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था आज से करीब, जब मैं 9th या 10th क्लास में था उस समय हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसके बाद उसको हम आगे लेके गए थे, जिसके बाद हमें इंस्पायर अवार्ड मिला। उसके बाद हमें कई सारी सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे भारत सरकार के द्वारा, और उसी के बाद हमें इस दिशा में जाने की प्रेरणा मिली कि हम इसके चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी काम चल रहा है, कब तक प्रोडक्ट आ रहा है केले से? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बात है हमने जो डेवलप किया हुआ है या जो मैं अभी ऑन प्रोसेस गोइंग में है, तो उसका यूज़ करके हम जो सिंगल यूज़ क्या होता है, जो लाइक जो सब्जी वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, वो जो थैले के अंदर हमें सामान दे के भेजते हैं, वो सिंगल यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो लोग नॉर्मली ऐसे फेंक देते हैं उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जो पॉल्यूशन फैलाता है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए जो मिट्टी के अंदर कंपोजिटेबल हो, वो मिट्टी में सर के मिट्टी बन जाए, ठीक है। तो वैसा प्लास्टिक हमने कोशिश की है और बहुत हद तक हमें सफलता मिली है। आने वाले कुछ समय में लाइक अगले साल तक में हम कोशिश कर रहे हैं, संभावित है कि हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएं। बायोपिक भी बन रही है, बॉलीवुड की कई हस्ती आपसे कांटेक्ट में है। हाँ, बात ये भी सही है कि हमारे ऊपर, हमारी जीवनी के ऊपर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने हमारे ऊपर मूवी बनाने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, जो आने वाले समय में आप लोगों के बीच में हमारी कहानी लेके आएंगे। और हमारे आपसे गुजारिश है कि ज़रूर आप एक बार सपोर्ट करिएगा। पेड़ के अंदर ये केला जो है वो मतलब फल गया है, गोदा, अब ये बिक गया, तो ये क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं फार्मर, ऐसे यहाँ से कट करके इसको खेत में डाल देते हैं। तो अब ये कुछ दिनों में 4-5 महीने में ये मिट्टी के साथ रिएक्शन करके, ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्शन करके ये मिट्टी बन जाता है, खाद बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि केला फार्मर बेच देता है, बाकी हम फार्मर से केला का पेड़ जो है, पत्ते छोड़ के वो पेड़ हम बाय कर लेते हैं एक अच्छी रकम के साथ, जो केला के किसानों की आमदनी 2 से 3 गुना 4 गुना भी कर सकती है इन फ्यूचर भविष्य के दौरान, ठीक है। तो अब ये इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, जो हम लोगों ने अपने लैब के अंदर विकसित किया हुआ है। लाइक जैसे कि आप टेबल वेयर प्रोडक्ट हो गए, पल्प हो गए, हाँ आपका क्या नाम है, सिंगल यूज ऐसा प्लास्टिक हो गया जो डिग्रेडेबल नहीं हो, उस तरह के प्रोडक्ट में हम यूज़ कर लेते हैं। गोपाल जी ने अपने आविष्कार के माध्यम से विश्व पटल पर अपना परचम लहराया है और यह भागलपुर सहित पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर, भैया जी गजब, भागलपुर से।